चंद्रयान गया चंद्रमा पर, लेकिन उसकी कंट्रोलिंग पावर भारत में थी, धरती पर। ईवीएम तो और भी छोटी मशीन है, तो उसको वो मैन मेड मशीन है, तो उसको जो है कंट्रोल हम कर सकते हैं, जब चंद्रयान को कंट्रोल कर सकते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम अशोक गहलोत ने लागू करी, वो नहीं। भूपेश बघेल जी की बात ले लीजिएगा, उन्होंने योजनाएं दी, लेकिन योजना नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? पप्पू की बात चाहिए। हमें क्या चाहिए भाई? जो मुसलमानों को काटेगा और जो योगियों को, संतों को गद्दी पे बिठाएगा, हमें ऐसी सरकार चाहिए। इसके अलावा ना मुझे रोजगार से मतलब, ना मुझे जो है महिलाओं के सम्मान से मतलब, ना मुझे महंगाई से मतलब, ना मुझे सिलेंडर के रेट बढ़ने से मतलब। अभी संतों के करीब जा रहे हैं, इतने संत नए नए उभर के आ रहे हैं, उतना ये देश गर्त में जा रहा है, असंस्कारी बन रहा है। दिखा दी ना औकात, दिखा दी ना औकात। अरे कांग्रेस, वोट हमारे और राज कांग्रेस बीजेपी का कब तक चलेगा? अब नहीं चले। SC OBC के सारे मुख्यमंत्री खत्म कर दिए, सारे नेता खत्म कर दिए, और तुम्हें क्या दूं? सारा जहान, सारा भारत तुम्हें दे दिया। ये मोदी जी ने किया। देखिए, कार्ल मार्क्स जब मरे थे तो उनके साथ 14 लोग थे। जब बाबा साहब मरे थे तो 600 लाखों लोग थे उनके साथ, ठीक है। कार्ल मार्क्स के लोगों ने क्या किया? 14 लोगों ने उनके विचारों को फैलाया जन जन तक और उन्हें विश्व तक फेमस कर दिया। लेकिन बाबा साहब के जो अंगभक्त थे, उन्होंने क्या किया? घरों में गए, मोमबत्तियां जलाई और बाबा साहब की मूर्तियां बनाई और उनके विचारों पर ताला लगा दिया। जो आज मेरे SC ST OBC के हक अधिकारों को ताला लग गया। जैसे ही विचारों का ताला लगता है, सामाजिक व्यवस्था को, न्याय प्रणाली को और ताला लगता है, तो समझ लो कि उसके हक अधिकारों को भी ताला लग जाता है। तो वही दिन आज जो है मैं रखना चाहूँगी कि ये मेरे बाबा साहब के लोगों कि आपको उनके विचारों को घर घर तक पहुँचाते तो आज बहुजन समाज इस देश का शासक बनता। यूँ त्राही त्राही मान होकर जगह जगह धरने प्रदर्शन नहीं करता। लेकिन वो काम जो है आज तक किसी भी नेता और किसी संगठन ने नहीं किया। और कहा जा रहा है शासक तो हम बन जाएंगे, ईवीएम में गड़बड़ है। देखिए, गड़बड़ तो सभी चीज़ों में है, ईवीएम में तो गड़बड़ है ही, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरीके से चंद्रयान गया चंद्रमा पर, लेकिन उसकी कंट्रोलिंग पावर भारत में थी, धरती पर थी। तो यानी ईवीएम तो और भी छोटी मशीन है, तो उसको वो मैन मेड मशीन है, तो उसको जो है कंट्रोल हम कर सकते हैं, जब चंद्रयान को कंट्रोल कर सकते हैं। ईवीएम एक इतना फास्ट तरीका है घोटाले करने का, तो इसीलिए इस पे तो रोक लगनी ही चाहिए, क्योंकि जिस विदेश में ये बनी थी वहाँ पर इससे चुनाव नहीं होते हैं, बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और रिजेक्टेड माल भारत में आता है, तो जब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो हमें भी क्यों नहीं रिजेक्ट उसे कर देना चाहिए। दूसरा बड़ा मुद्दा आप इन चुनाव में देखेंगे कि कहीं भी अशोक गहलोत ने राइट टू हेल्थ 50 लाख तक का बीमा दिया, जनता ने उसे नकार दिया। हमें नहीं चाहिए। हम एक बिस्तरे पे 3-3 जच्चा पड़ी रहेंगी, 3-3 बच्चों के साथ पड़ी रहेंगी। हम नीचे फर्श पर एक हाथ में खून की बोतल, एक में पेशाब की थैली ले लेंगे, लेकिन हमें जो है राइट टू हेल्थ नहीं चाहिए। ओल्ड पेंशन स्कीम अशोक गहलोत ने लागू करी, वो नहीं। भूपेश बघेल जी की बात ले लीजिएगा, उन्होंने योजनाएं दी, लेकिन योजना नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? पप्पू की बात चाहिए, पनौती की बात चाहिए। और हमें क्या चाहिए भाई? जो मुसलमानों को काटेगा और जो योगियों को, संतों को गद्दी पे बिठाएगा, हमें ऐसी सरकार चाहिए। इसके अलावा ना मुझे रोजगार से मतलब, ना मुझे जो है महिलाओं के सम्मान से मतलब, ना मुझे महंगाई से मतलब, ना मुझे सिलेंडर के रेट बढ़ने से मतलब, मुझे तो मुसलमानों की गर्दन काटने से मतलब, और इससे ज़्यादा कोई मेरा वो काम भी करके तो देख लिया कांग्रेस ने, धीरेन्द्र शास्त्री के कदमों में गए ना, देखे कमलनाथ, तो कहाँ अपनाया लोगों ने उन्हें। देखिए मेरी बात, हमें लोगों को जो है जितना भी संतों के करीब जा रहे हैं, इतने संत नए नए उभर के आ रहे हैं, उतना ये देश गर्त में जा रहा है, असंस्कारी बन रहा है। क्योंकि यहाँ पर ढोंगी बाबा इतने हो गए हैं कि जिनको मैं विश्वास नहीं कर सकती कि अगर इनके साथ अकेला रहे तो क्या बलात्कारी ना कर ले कहीं। तो इतना डर जो है आज ढोंगियों का है। और दूसरा, बुद्ध जो है राजपाट त्याग के वो जो है योगी बने थे। अब ये आदित्यनाथ योगी है जो है मोह त्याग कर, माया त्याग कर और जो है राज पे बैठ गया। इस इधर से राजस्थान में बालकनाथ योगी है,
तो यानी संदेश ये दे रहे हैं मंदिरों में कुछ नहीं रखा भाई, घंटे कितने बजा लो, कुछ नहीं होने जाने वाला। होगा कहाँ? जब पार्लियामेंट में जाओगे। होगा कहाँ? जब मुख्यमंत्री बनोगे। तो मोदी जी आप हमें धोखा दे रहे हो, मंदिर बना रहे हो, हमें तो मंदिर में भेज रहे हो, हमें कावड़ के लिए भेज रहे हो, और अपने स्वर्ण जाति के लोगों को आप जो है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बना रहे हो। तो ये 420 का केस तो सबसे पहले आप पे होना चाहिए। हारने के बाद ईवीएम पे क्यों ठीकरा फोड़ा जाता, पहले क्यों नहीं बात करते इस पर? देखिए मैंने आपको कहा है ईवीएम की मुद्दा बहुत पुराना चल रहा है, अभी से ये मुद्दा नहीं है, और कांग्रेस ही इसको लेके आई थी ईवीएम को। ठीक है, जनता का ध्यान भटकाते हैं ये, सिर्फ कांग्रेस देखो या बीजेपी देखो, सिर्फ कांग्रेस देखो या बीजेपी देखो, दूसरा कुछ नहीं दिखाना। ईवीएम का मुद्दा बहुत पुराना है, नया कोई मुद्दा नहीं है, और इस मुद्दे को तो हमेशा प्रायोरिटी पे रखेंगे ही रखेंगे। और दूसरा, जातिगत जनगणना इस देश में अगर नहीं हुई और जाति के आधार पर जितनी जिसकी संख्या बारी उतनी इसकी हिस्सेदारी अगर नहीं मिली, तो शोषण करने वाले की भी, सहन करने वाले की भी, और जो शोषण करता है उसकी भी एक इंतहा होती है, एक लिमिट होती है। दोनों का जो है लिमिट की जो है एक एंड आएगा, और फिर जो है नया उजाला आएगा। कांग्रेस में भी घमंड आ गया था क्या कर्नाटक और हिमाचल के बाद? बिल्कुल घमंड, ना नीतीश जी को पूछना, ना अखिलेश को पूछना, ना बहन जी को पूछना, किसी को नहीं पूछना। भाई 4 राज्य जीत लूँ और मुझे SC ST OBC के नहीं चाहिए, ये तो कूड़ा है, हवा चलाऊंगा और कूड़ा के सूखे पत्ते मेरे पास खुद चले आएंगे। बीजेपी और कांग्रेस की यही नीति है, दोनों बहुजनों को खा जाती है। तो घमंड टूट गया कांग्रेस का? घमंड टूट गया। अब ये इंडिया गठबंधन में अब नीतीश जी की भी पूछ होएगी, मायावती जी की भी होएगी, और जो है अखिलेश की भी होएगी, राजकुमार सैनी की हरियाणा में भी होएगी, और जो है आजाद चंद्रशेखर आजाद की भी होएगी, हनुमान बेनीवाल की भी होएगी। मीटिंग में आने से कि हम नहीं आएंगे आज तुम्हारी मीटिंग में। भाई निखरे दिखाए ना, दिखा दी ना औकात, दिखा दी ना औकात। अरे कांग्रेस वोट हमारे और राज कांग्रेस बीजेपी का कब तक चलेगा? अब नहीं चलने वाला। ऊपर ले नेता हमारे समझ गए तुम्हारी चालबाजी को, अगर ऊपर वाले हमारे सुधर जाएंगे तो जनता तो सुधरी। कांग्रेस भी तो हिंदू बनना चाह रही है ना, देखिए बीजेपी की तर्ज पे। देखिए कांग्रेस में भी वही हिंदूवादी लोग बैठे हैं और बीजेपी में भी वही बैठे हैं। ठीक है, वो जो है अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बताती है, और दूसरा सिक्का पहलू कहता है मैं तो धर्मवादी हूँ। ठीक है, एक धर्मनिरपेक्ष बन के वोट लूटता है और दूसरा धर्मवादी बन के वोट लूटता है। दोनों ही नकली हैं, दोनों ही नहीं चाहिए हमें। दोनों नकली है, कांग्रेस और वो। कांग्रेस ने 55 साल राज कर लिया, बीजेपी का राज आपने देख ही लिया। ठीक है, हमें दोनों नहीं चाहिए, हमें चाहिए बहुजनों की सरकार। इन 4 राज्यों में किसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, कौन से समाज का नुकसान हुआ? देखिए इस 4 राज्यों में सबसे ज़्यादा जो है इतिहास गवा रहा है, OBC का नुकसान हमेशा ही होता रहा है और होता रहेगा। सबसे ज़्यादा नुकसान जो है OBC का इसमें कहा जा रहा है मोदी जी की गारंटी जीत गई है। कौन सी गारंटी मोदी जी की जीत गई है? हर योजना की गारंटी कि हर योजना की गारंटी नहीं, मोदी जी की वो गारंटी जीत गई है कि ये सवर्णों बिना डिबेट के 10% आरक्षण दिलाया। ए मेरे पूंजीपति भाइयों, बिना आपको महंगी ज़मीन नहीं सस्ते जंगल दिलवाए, और हरियाणा हो पंजाब हो जहाँ जहाँ आपने कहा बीजेपी के दफ्तर आलीशान दफ्तर मैंने बनवाए। ए मेरे स्वर्ण जाति के लोगों, बताओ SC ST OBC के सारे मुख्यमंत्री ख़त्म कर दिए, सारे नेता ख़त्म कर दिए, और तुम्हें क्या दूँ? सारा जहान सारा भारत तुम्हें दे दिया। ये मोदी जी ने किया। ईवीएम का खेला तो एक मैटर है ही है, और दूसरा मैटर है बैकवर्ड को टिकट ना देना, तीसरा मैटर है अशोक गहलोत के कामों को ना गिनवाना। तो ये और भी ज्यादा मैटर है कि काम ना गिनवा कर और अपना अपना चेहरा चमकाए जाओ, ये सबसे बड़ा मैटर। अरे इन योगियों ने, क्या कह रहे हो आप? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, ये योगी, सुनिए मेरी बात, एक बुद्ध हुए थे जिन्होंने राज त्यागा था कि इस देश में बहुत असमानता है, इस देश में बहुत दुख है, इन दुखों को दूर करने के लिए मुझे राज त्यागना पड़ेगा, लड़ाई को रोकने के लिए मुझे राज त्यागना पड़ेगा। तो वो असली योगी थे। ये जो योगी घूमते फिर रहे हैं, ये योगी वो हैं जिन्हें पता है कितने भी घंटे बजा लो
कुछ नहीं मिलने वाला। मिलेगा कहाँ? जब मुख्यमंत्री बनोगे। मिलेगा कहाँ? जब प्रधानमंत्री बनोगे। तो सारे योगियों मंदिर छोड़ो, घंटे छोड़ो और तुम जो है कहाँ चले जाओ? तुम जो है मुख्यमंत्री बन जाओ और प्रधानमंत्री बन जाओ। लेकिन SC ST OBC को क्या कह रहे हैं? लाखों मंदिर बना दिए, चलो फ्री में तीर्थ यात्रा कराएंगे। वो भी तो यादव है, OBC है, बालकनाथ योगी। देखिए, हर समाज से एक एक कबूतर तो लेना होता है। अब SC के ST के इतने सारे हर क्षेत्र में 22.5% MLA बने हैं। अगर ये कहे ना मैंने बीजेपी का साथ देना, ना कांग्रेस का साथ देना, तो क्या बहुजनों की संख्या OBC के साथ मिलके क्या बहुजन अपनी सरकार नहीं बना सकता? लेकिन ये दलाल बैठे हैं जो बाबा साहब के, ज्योतिबा फूले के, साहू जी महाराज के दिए हुए आरक्षण को लूट के संघर्ष के बाद नेता बन के अपनी बीवी तक छोड़ देते हैं, तो वो इस समाज को तो कहाँ पूछेंगे? तो ऐसे जो कबूतर है जो हमें हलाल करा रहे हैं, जो हमें कटवा रहे हैं, हमें नहीं चाहिए ऐसे कबूतर। राजस्थान में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का मॉडल दिखने लगा है, राम राज्य स्थापित होने लगा। तो हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। और मनीषा वाल्मीकि की तरह आधी रात को बलात्कार करके वहाँ पे लड़कियाँ जलाई जाएंगी, तो उसके लिए राजस्थान तैयार हो जाए। और बहुत अच्छा मॉडल दिखा। आज शपथ लेने से पहले ही एक नेता को टपका दिया गया, गोली सरेआम मार दी गई, तो न्याय व्यवस्था चरमरा गई। तो बहुत अच्छा मॉडल हमें नजर आ रहा है। राष्ट्रीय कर्मचारी सेना के अध्यक्ष माननीय सुखविंदर सिंह जी को आज की सरकार बनते ही उससे पहले ही लटका दिया गया। ये बताइए कि सरकारें कर क्या रही हैं? एनडीए के सांसद हैं, वो कह रही है गौमूत्र प्रदेश है जहाँ भाजपा जीतती है, गौमूत्र वाले लोग हैं वहाँ पे। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी, जिसके दिमाग में गोबर और पेशाब भरा हो वो गौमूत्र और गोबर की ही बात करेगा। तो जिनका DNA विदेशी है ना, इनके दिमागों में गोबर भरा हुआ है, क्योंकि गाय काट काट के खा के इनके दिमाग गोबरों वाले हो गए हैं। इनके मुंह से गोबर और पेशाब ही निकलता है। लेकिन इस देश के जो लोग हैं वो जो है सुर नहीं थे, सुरा नहीं पीते थे, वो गंध नहीं पीते थे, वो असुर थे, शराब ना पीने वाले थे, वो संस्कारी थे। ठीक है, तो हम यहाँ पर समतामूलक समाज की बात करते हैं। हम ये नहीं करते कि भाई आप जो है इंसानों का लूल जो है पियो, इनको निचोड़ डालो, ठेकेदारी प्रथा इन पे लो थोप दो, इनको गुलाम बना दो, पैसे के नाम पर 7-7, 8-8 हज़ार दो, इनको रुलाओ, इनके नाम की रोटी खा लो, इनके नाम की नौकरी खा लो, इनके नाम की जो है राइट टू हेल्थ खा लो, राइट टू एजुकेशन खा लो, और सारा पैसा इनका टैक्स का लूट के और अपने लोगों को बाहर भेज दो। ये लोगों के इनके मन में नहीं है, जिनका DNA भारत का है।